हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। आप लोगों के सामने देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर है √3 रेज़ टू √a प्लस √5 रेज़ टू √b प्लस √7 √2 √c प्लस √8 रेज़ टू √d इक्वल्स 49। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d। ये 4 वैल्यूज में फाइंड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं और समझते हैं। तो देख लेते हैं इसका सलूशन किस तरह से होगा और कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको एक बार रूट यहाँ पर 49 है और यहाँ पर सभी में रूट लगा हुआ है, ये भी देखना है। तो 49 को अगर हम लोग एक फैक्टर यहाँ पर निकाल लें 49 का, देखिए 49 का जो फैक्टर है ये सिंपली यहाँ पर हो जाता है 7 × 7। ये है 49 का फैक्टर। प्राइम फैक्टर दोनों ही नंबर प्राइम है। 49 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसके 2 फैक्टर्स हैं 7 एंड 7, दोनों ही इक्वल हैं और प्राइम नंबर्स हैं। 7 7 ये प्राइम नंबर हो गया। तो जबकि 49 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसका जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर्स ही बोले जाएंगे। तो 7 × 7 ये प्राइम है। तो अगर हम लोग यहाँ से सपोज कर लो 49 में से एक 7 को अगर हटा दें, 49 में से एक 7 को माइनस कर दें यहाँ पर, तो ये क्या होगा। देखिए अगर हम 49 से 7 को हटाते हैं तो हमारे पास आता है 42। ये नंबर बचती है। 7 इसलिए हटा रहा हूँ कि हमारे पास एक 7 यहाँ पर है, लेकिन वो प्लस के फॉर्म में है, इसलिए मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ। तो ये सब ट्रिक आपको समझना होगा। देखिए एक 7 है तो हमारे पास बचता है 42। अब 42 में से क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो 8 दे सके, 5 दे सके या 3 दे सके। तो देखते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देता है 3 × 14। देख लीजिए 3 × 14 दे रहा है, क्लियर कट। इसमें है 3 प्राइम नंबर, ये देखिए 3 है प्राइम। तो अगर हम 42 में से 3 को भी माइनस कर दें तो हमारे पास जो नंबर आती है वो नंबर है 39। 3 इसलिए माइनस किया मैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 भी है, √3। तो 3 और 7 ये दो नंबर हमारे पास एक रिलेटेड टर्म्स बन गए, एक 3 और एक, देखिए 3 और 7। 39 बचता है। अब क्या 39 को फैक्टराइज करके 5 और 8 में लिखा जा सकता है। तो 5 और 8 के फॉर्म में अगर इन नहीं लिखा जा सकता, देखिए 39 है, इसका जो प्राइम फैक्टर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 3 × 14 था 42 और 42 माइनस 3 किया तो 39 है। फिर से 3 × 13 होने वाला है, लेकिन हमारे पास न अब एक्स्ट्रा 3 नहीं है। एक 3 था वो हो गया, 13 नहीं है। तो इसके लिए अब हम 39 को फैक्टराइज नहीं करेंगे, बट क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 8 बचा है और 5 बचा है। तो 8 और 5 हैं अगर, तो हम लोग उसमें से चेक करते हैं कि इनके क्या और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए अगर हम 39 में से 8 को निकाल दें, 8 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो नंबर आएगी वो बचती है 31। तो 31 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर। 31 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 8 जो है ये इससे रिलेटेड है। तो 8 तो हमें चाहिए, लेकिन अब 31 ये 5 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 31 को 5 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब यहाँ पर जो समस्या हमारी खड़ी होने वाली है वो ये खड़ी होगी कि अगर इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसमें से हम कितना निकाल सकते हैं 31 में से। देखिए 31 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो भी हमारे पास यहाँ पर 6 बचता है। कितना, 6। और 6 के जो फैक्टर हैं, सपोज कर लो हमने 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर था, इसके लिए हमने इसको किया कि 31 माइनस 25 ये 6 है, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2। तो एक 3 और हमें लेना ही पड़ेगा। एक 3 हम यहाँ पर ले चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 49 है उसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर लिख लें तो बेटर रहेगा। देखिए पहले तो मैं 49 की एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। तो 49 बच्चों इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। देखो 49 यहाँ पर है, सबसे पहले हम लेते हैं 3। 3 कितने टाइम्स हो रहा है, 3। देखिए 2 टाइम्स हो रहा है। एक 3 यहाँ से मान लो या यहाँ से मान लो, चलता है, कोई भी 2 टाइम्स है।
मतलब 49 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये हो गया 9 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऑर्डर वाइज ही चलेंगे, प्लस 5 है तो 5 को हमने लिया है 25, यहाँ पर 5 स्क्वायर है, ये 2 बार है क्योंकि यहाँ पर ये 25 है, 5 का स्क्वायर। इसके बाद अब हमारा है यहाँ पर 7 को हमने 1 टाइम लिया है तो सिर्फ और सिर्फ 7 लिख देते हैं। और 8 हमने यहाँ पर एक बार माइनस किया, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। 7 यहाँ से ले लिया, 8 को यहाँ डबल टिक देता हूँ, तो 8 यहाँ से लिया प्लस 8 कर देते हैं और ये चेक करते हैं क्या ये सभी का सम 49 होता है कि नहीं होता है। चलिए देखिए, 8 प्लस 7 15 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 प्लस 15 होता है कितना 40, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 49 हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्लान जो है वो सक्सेस है, कि इस तरह से अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये सक्सेसफुल है। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 ही लिखना है। इस तरह से अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि रूट ऑफ 3 रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ 5 रेज टू रूट ऑफ बी भी लिख लेते हैं, प्लस रूट ऑफ 7 रेज टू रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ 8 रेज टू रूट ऑफ डी। ये कमाल का फैक्टर आया यहाँ पर, इक्वल टू, अब इसको हम यहाँ एंट्री कराएंगे, 3 स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर है और प्लस 7 है प्लस 8 है। इतने टर्म्स हम यहाँ पर इजिली लिख लेते हैं। अब इसी टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको पहले हटा देता हूँ, इसके बाद बताता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो बच्चों अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो हमें ABCD के वैल्यूज इजिली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 3 है लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में √3 है, तो हम अगर 3 को √3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √3 होल स्क्वायर। देखिए √3 होल स्क्वायर सिर्फ 3 हुआ, ये वाला स्क्वायर बाकी है तो हम इसमें इंटू 2 यहाँ कर सकते हैं, प्लस 5 है यहाँ पर बच्चों, तो 5 को √5 स्क्वायर लिख सकते हो, ये देख लीजिए, लेकिन इसका एक स्क्वायर और है, उसी तरह से यहाँ भी इंटू 2 कर लेंगे। 7 को हम लोग लिख सकते हैं √7 होल स्क्वायर, क्योंकि √7 होल स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा, और 8 को ठीक उसी तरह से लिख देते हैं √8 होल स्क्वायर, जो कि √8 होल स्क्वायर आएगा 8। तो ये सभी हमारे प्रॉपर फॉर्म में हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, √3 होल रेज टू 2 इंटू 2 है, तो √3 रेज टू 4 प्लस √5 होल रेज टू 4 प्लस √7, एज यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस √8 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करना चालू करें इसका, तो देखिए √3 रेज टू √a इक्वल टू √3 रेज टू 4, ये स्टेप यहाँ वापस से मैं एंट्री कर देता हूँ, चाहे तो इसका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए किसी को। √3 रेज टू रूट ऑफ a प्लस √5 रेज टू रूट ऑफ b प्लस √7 रेज टू रूट ऑफ c प्लस √8 रेज टू रूट ऑफ d। हमें ABCD के वैल्यूज निकालने हैं बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए ये √3 से कंपेयर कर लेते हैं, √3 रेज टू 4 और यहाँ √2a, तो बेस दोनों का देखिए सेम हो रहा है, बेस दोनों का एक मैं दिखाई देता हूँ, जैसे √3 रेज टू a इक्वल टू, ये यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट √3 रेज टू √a इक्वल टू √3 रेज टू 4, यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें जो फार्मूला बनता है हमारा, इफ a टू द पावर m इक्वल टू a रेज टू n, देखिए बेस दोनों का सेम है, तो ये इम्प्लाइज करेगा दैट इज m इक्वल टू n, मीन्स पावर्स आर इक्वल, पावर्स सेम हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्या कर लो कि सीधा सीधा इसका जो प्रश्न है, देखिए √a इक्वल टू 4 हो जाएगा, √a इक्वल टू 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, √a इक्वल टू 4। तो इसको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
स्क्वायर, अभी बाकी का भी कंपेयर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी एक किया, रूट एक इक्वल टू 4, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो ए इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 16 ले लिया यहाँ पर, तो ए की वैल्यू हो गई 16। ठीक इसी तरह से रूट बी इक्वल टू 4, देखिए अब यहाँ हम इसको टिक मार्क कर देते हैं, ये और ये कंपेयर करने जा रहे हैं इन दोनों को यहाँ से, ठीक है। रूट 5 रेज टू बी और यहाँ रूट 5 रेज टू 4, तो रूट बी क्या दिखाता है 4, रूट बी इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ये भी हो गया 16, इस तरह से आ गया। अब बचता है रूट ऑफ सी, अब इस 7 से कंपेयर करने के लिए चलो इसको हम ट्रिपल अंडरलाइन कर देते हैं कि ये 7 का कंपेरिजन इन दोनों से हुआ है, ठीक है। तो रूट सी इक्वल टू 2 है यहाँ पर बच्चों, देखो रूट ऑफ सी इक्वल टू 2, देयरफॉर सी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट निकल जाएगा स्क्वायर में और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, तो सी इक्वल टू 4 आ गया। अब एक और बचता है जो है वैल्यू ऑफ डी के लिए, तो यहाँ से जो टिक मार्क जो अंडरलाइन नहीं है या टिक मार्क नहीं है वह रूट ऑफ 8 रेज टू रूट डी, तो रूट ऑफ यहाँ लिख देता हूँ, रूट डी इक्वल टू कितना हो रहा है 2, रूट डी इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे डी इक्वल टू 4, डी का भी वैल्यू हमें 4 मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेट एग्जाम और मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, तो ऐसे केसेस में वहां पर ये पूछा जाता है और फिर कुछ ना कुछ इनके वैल्यूज जैसे फाइंड ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, या फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा इसका वैल्यू निकालो, या कभी मल्टीप्लिकेशन पूछ लेते हैं, तो मैंने यहाँ ए बी सी डी के वैल्यूज निकाल दिए हैं। अब आगे एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा उसको आराम से आप लोग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो जो इसी टाइप के और भी बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से ट्रिक्स मैं लेकर के अपने कमिंग वीडियोस में आऊँगा, तो आप लोग हमारे कमिंग वीडियोस को देखना ना भूलें और इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमिंग वीडियोस को देखते रहिए, तो आपको सभी ट्रिक्स, मेथड्स, रूल जो भी होंगे वो सब मालूम पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।